9 ग्रह हैं जिनकी गणना की जाती है, 27 नक्षत्र हैं। 27 माने 2 + 7 = 9। और उन 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण है। तो 27 × 4 = 108, 108 जिसकी माला होती है। उस 108 की माला को भी आप जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 8 = 9, वह भी 9 ही आएगा। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि वैज्ञानिक कुछ भी भूखते चिल्लाते रहे कहीं भी, शास्त्र और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने आज से हजारों साल पहले ये निष्कर्ष निकाल दिया कि प्रकृति के मात्र अधिकतम 9 ही आयाम हो सकते हैं, 10वां हो ही नहीं सकता। तो जब प्रकृति के अधिकतम 9 ही आयाम है और प्रकृति की संरचना जिस बिंदु से हुई है उसका मूलांक भी 9 है, जितने ग्रह हैं इनकी आकृति का मूलांक भी 9 है, और जितने ब्रह्मांड है इन ब्रह्मांडों की आकृति का मूलांक भी 9 ही है। तो उस स्थिति में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने अपनी मानसिक शक्तियों से जो मापन किया, नापा, उससे उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया कि मात्र 9 ग्रह ही पृथ्वी पर हर चीज को प्रभावित करते हैं। अब 9वें आयाम, मतलब कि 0 से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 जो है वो एनर्जी है। उस एनर्जी ने आकृति ली, पहली आकृति, फिर दूसरी आकृति ली, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति ली, तीसरी आकृति। इस तरह आयाम के जुड़ने के साथ साथ जब ऊर्जा की आकृति बदलती चली गई तो अधिकतम वह 9 आकृति का हो सकता है, यह सिद्ध है। और अगर 9वां आयाम कोई आकृति क्रॉस करेगी तो वह पुनः ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ये प्रकृति की व्यवस्था। तो 9th डायमेंशन के आगे अगर कोई भी चीज बढ़ने की कोशिश करेगी तो वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तक हम लोग जो मैक्सिमम एंजॉय करते आए हैं वो 6 डायमेंशन तक पहुंचे, 6 आयाम। अभी 3 आयाम बाकी। दावा कोई कुछ भी करता है, लेकिन जिस दिन वह 9 आयाम क्रॉस कर जाएगा हमारा विज्ञान, उसी दिन वह संपूर्ण विज्ञान नष्ट हो जाएगा और फिर से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि भगवान राम और रावण के युद्ध के समय विज्ञान अपने 9वें आयाम की पराकाष्ठा पर था और प्रकृति की व्यवस्था के साथ ही 9वां आयाम प्राप्त करते ही पूरे के पूरे विश्व में तहस नहस हो गया। और फिर कहां पहुंच गए? फिर प्रिलिमिनरी बेसिक एनर्जी पर आ गए। फिर विकास का क्रम शुरू हुआ। क्रम होते 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 9वें आयाम तक, महाभारत काल तक फिर पहुंच गया। फिर 9वें आयाम से आगे बढ़ने का जैसे ही मनुष्यों ने प्रयास किया वैसे ही फिर सब कुछ शून्य हो गया। अब हम लोग फिर से जो अपना विकास कर रहे हैं ये 6ठे आयाम तक कर चुके हैं, अभी 3 आयाम बाकी। और जिस दिन वे 3 आयाम क्रॉस कर लेंगे उस दिन फिर कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ नष्ट होगा और फिर शून्य से शुरू होगा।